ड्रामा सिलेमन मस्त मलंग की अगली किस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है। अगली किस्त में आप देखेंगे कि रिया जो कबीर से वादा कर चुकी है कि वो इसे मिलने इसके घर ज़रूर आएगी, अपना वादा निभाती है। कबीर ये सुनकर बहुत खुश होता है कि रिया इससे मिलने आ रही है। दूसरी तरफ कबीर की माँ बीना अपने बेटे के लिए एक और रिश्ता देख चुकी होती है और इन लोगों से बात करने के लिए घर से बाहर जा रही होती है। जैसे ही माँ बीना बाहर जाती है, कबीर फौरन रिया को फ़ोन करके इसे अपने घर बुलाता है। रिया कबीर के घर आती है तो कबीर इसे अपना कमरा दिखाता है और प्यार से कहता है, शादी के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहोगी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जब वफ़ा को ये पता चलता है कि माँ बीना और मुबीन का दूसरा रिश्ता तय करने के लिए कहीं गई हुई हैं, तो वो रिया के घर आने का फ़ायदा उठाती है। वफ़ा फ़ौरन माँ बीना को फ़ोन करके बताती है। जैसे ही आप घर से निकली, कबीर ने फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठाया और रिया को घर बुलाया और रिया तो शायद ही कबीर के कमरे में गई है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। ये सुनकर माँ बीना फ़ौरन वापस घर आती है और सीधा कबीर के रूम में चली जाती है। रिया को देखकर सख्त बातें सुनाती है, तुम्हें किसी के घर आने की तमीज़ नहीं, ऐसे किसी के कमरे में घुस जाना क्या तुम्हें ज़ेब देता है। इस पर कबीर अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने खुद ही रिया को यहाँ बुलाया है। माँ बीना गुस्से से रिया से कहती है, जब मेरा बेटा तुम्हारे घर तुमसे मिलने गया था तो तुम्हारी बहन अस्मा ने मेरे बेटे पर गोली चलाई थी। इस पर रिया दलेरी से जवाब देती है, वो गोली मैंने अपने कंधे पर खाई थी। अगर आप आज मुझ पर गोली चलाएंगी तो कल वही गोली कबीर पर लगेगी, क्योंकि हिसाब तो बराबर करना ही पड़ता है ना। यह सुनकर कबीर दिल ही दिल में खुश हो जाता है, लेकिन माँ बीना मज़ीद गुस्से में आकर रिया से कहती है, इस घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं। इस पर रिया खामोशी से घर से चली जाती है और इसके बाद दोस्तों वफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन माँ बीना वफ़ा से कहती है, इतना ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, मैं मुबीन की दूसरी शादी करके ही रहूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कबीर रिया को फ़ोन करता है और कहता है, मेरी माँ ने जो कुछ भी तुमसे कहा इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो ऐसी नहीं है, बस अस्मा अपा की वजह से इनका रवैया तुम्हारे साथ सख्त हो गया है। यह सुनकर रिया का वो कबीर से दिल से मोहब्बत करने लगती है और कबीर भी रिया के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए लड़ने और साथ देने का फैसला कर लेते हैं। रिया पूरी कोशिश करती है कि वो कबीर को पा सके और कबीर भी हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो रिया को पा सके, कि रिया को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सके। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे ही रिया घर वापस आती है, अस्मा आपा को भी ये पता चल जाता है कि रिया कबीर से मिलने इसके घर गई थी। ये सुनते ही अस्मा आपा रिया पर शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम कबीर से मिलने इसके घर क्यों गई थी? तुम्हारे दिल में है क्या? कबीर के लिए इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई है? इस पर रिया घबरा कर जवाब देती है, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं कबीर से मिलने के लिए नहीं गई थी। अस्मा आपा जो पहले भी रिया से वादा ले चुकी होती है, एक बार फिर इसे रोक कर कहती है, मुझे सच बताओ, तुम कबीर से मोहब्बत तो नहीं करती? रिया दिल पर जबर करते हुए जवाब देती है, आप
आप गलत सोच रही हैं। मैं कबीर से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, और अगर मुझे कभी किसी से मोहब्बत हुई तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि वाजिद एक बार फिर रिया और कबीर पर हमला करने के मंसूबेबंदी करता है, और वो एक पूरी साजिश तैयार करता है कि किस तरह वो इन दोनों पर हमला करेगा और इसका सारा इल्ज़ाम सिकंदर पर डाल देगा। अपने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए वाजिद अस्मा आपा को भी अपने साथ मिला लेता है। वो अस्मा से कहता है, अगर कबीर मर जाएगा तो तुम लोगों की मुसीबत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर अस्मा, जो कबीर से नाराज़ होती है, वाजिद का साथ दे देती है, लेकिन इसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि वाजिद कबीर के साथ साथ रिया को भी ख़त्म करना चाहता है। अस्मा आपा जिसे वाजिद से मोहब्बत हो चुकी होती है और जिसे वो अपना समझती है, इसे खबर ही नहीं होती कि वही शख्स इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वाजिद, जो सिकंदर को अपना भाई कहता है, असल में इसके भी खिलाफ होता है। प्लान के मुताबिक वाजिद है कि कबीर पर हमला नहीं करवाता बल्कि रिया पर हमला करवाता है। ये देखकर अस्मा आपा सदमे में आ जाती है और वाजिद पर चीखने लगती है, तुमने रिया पर हमला क्यों किया? वादा तो कबीर पर हमले का था। वाजिद सफाई में कहता है, मेरे बंदों से गलती हो गई। हमारा निशाना कबीर था, लेकिन गलती से रिया को निशाना बना लिया। लेकिन हकीकत ये होती है कि वाजिद ने जानबूझकर रिया को निशाना बनाया होता है। इसने अपनी साजिश के तहत कबीर को नहीं बल्कि रिया को ख़त्म करने की कोशिश की होती है।